जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी की रिवीजन क्लास पर। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे BSTC के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में देखेंगे। BSTC की परीक्षा में सभ्यताओं में से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप BSTC में कोई भी क्वेश्चन छोड़कर ना आए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा सभ्यता। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो LP तेसी तोरी ने कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम जानकारी LP तेसी तोरी ने दी थी। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन थे? तो ब्रजवासी लाल व बालकृष्ण थापर ने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है? तो कालीबंगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के मकान बनाने की पद्धति कहलाती है? तो चेम्सफोर्ड पद्धति। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि चेम्सफोर्ड पद्धति क्या है, तो कालीबंगा सभ्यता में मकान बनाने की पद्धति थी चेम्सफोर्ड पद्धति। अगला प्रश्न है, दिन हिंद सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है? तो कालीबंगा सभ्यता को दिन हिंद सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में प्राचीनतम जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा सभ्यता से विश्व में प्राचीनतम जुते हुए खेत के अवशेष मिले कालीबंगा से। ठीक है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा सभ्यता। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो सरस्वती नदी घग्गर नदी का प्राचीन नाम था। इस वीडियो में राजस्थान की लगभग सारी सभ्यताएं कवर हो जाएंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है, दोहरी फसल बोने के परिणाम किस सभ्यता में मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता में दोहरी फसल बोने के परिणाम मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता की सड़कें समकोण पर काटती है? तो कालीबंगा सभ्यता की सड़कें आपस में समकोण कोण पर काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के लोगों का प्रिय जानवर था? तो कुत्ता। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता के लोगों का प्रिय जानवर कौन सा था? तो कुत्ता। अगला प्रश्न है, 7 अग्नि वेदिकाएं किस सभ्यता से प्राप्त हुई? तो कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता थी? तो मात्र शतात्मक थी कालीबंगा सभ्यता। अगला प्रश्न है, दोहरे प्राचीर के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन सी पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का समय है? तो कालीबंगा सभ्यता का समय है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता में अंतिम संस्कार की कितनी विधियां प्रचलित थी? तो 3 विधियां प्रचलित थी कालीबंगा सभ्यता में अंतिम संस्कार की। अगला प्रश्न है, जल कपाली रोग के साक्षी किस सभ्यता से मिले? तो कालीबंगा सभ्यता से। अगर आप चाहें तो इन प्रश्नों को शॉर्ट रूप में नोट कर सकते हैं ताकि एग्जाम से 2-4 दिन पहले इनका आप फटाक से रिवीजन कर सकें। अगला क्वेश्चन है, अंडाकार आकृति की कब्रों को क्या कहा जाता था या क्या कहा जाता है? तो चिरायु कहा जाता था अंडाकार आकृति की कब्रों को। अगला प्रश्न है, मृतक के पैर किस दिशा में रखे जाते थे? तो दक्षिण दिशा में मृतक के पैर रखे जाते थे और उत्तर दिशा में मृतक का सिर रखा जाता था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने बताया था? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा जाता है, वे किसने कहा था? तो कालीबंगा सभ्यता को कहा था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? अब आहड़ सभ्यता आ गई है, पहले हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी। आहड़ सभ्यता आयर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, ताम्रवती नगरी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? तो पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किया था। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति किसने कहा था? तो धीरज लाल सांकलिया ने आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति कहा। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि बनास संस्कृति किस सभ्यता को कहा जाता है, तो आहड़ सभ्यता को। यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है, धूलकोट टीले का सर्वप्रथम व्यापक उत्खनन किसने किया था? तो रतन चंद्र अग्रवाल या R.C. अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल ने धूलकोट टीले का सर्वप्रथम व व्यापक उत्खनन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतकों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है? तो आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता को मृतकों का टीला कहा जाता है और मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो को। आप इनमें कंफ्यूज ना हो जाएं, मृतकों का टीला है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता के मकान किससे निर्मित हैं? तो कच्ची ईंटों से निर्मित थे आहड़ सभ्यता के मकान। अगला प्रश्न है, बिना हंता का जल पात्र किस सभ्यता से प्राप्त हुआ था? तो आहड़ सभ्यता से। आहड़ सभ्यता से बिना हंता का जल पात्र प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, अनाज रखने के मर्द भांडों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो गोरे व कोठे। गोरे व कोठे अनाज रखने के मर्द भांडों का स्थानीय नाम है। अगर एग्जाम में इस तरह पूछा जाए कि गोरे व कोठे क्या है, तो उसका आंसर देना है अनाज रखने के मर्द भांड को। अगला प्रश्न है, एक घर में 6 चूल्हे किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो आहड़ सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा गलाने की भट्टियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? तो आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई हैं तांबा गलाने की भट्टियां। अगला प्रश्न है, घरों में से पानी सूखने की एक वैज्ञानिक पद्धति थी? तो चक्रकोप। चक्रकोप घरों में से पानी सुखाने की एक वैज्ञानिक पद्धति थी। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता का समय माना जाता है? तो 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक आहड़ सभ्यता का समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो धूलकोट। धूलकोट कहा जाता है आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में। एग्जाम में उल्टा भी पूछा जा सकता है कि धूलकोट किस सभ्यता को कहा जाता है? तो आहड़ सभ्यता को। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता के लोग रंगाई छपाई के व्यवसाय से परिचित थे?
तो आर्य सभ्यता के लोग रंगाई छपाई व्यवसाय से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो आर्य सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। अब हम पढ़ते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो नीम का थाना सीकर जिले में स्थित है गणेश्वर सभ्यता। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो आर.सी. अग्रवाल ने। आर.सी. अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कांतली नदी के किनारे स्थित है गणेश्वर सभ्यता। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था? तो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन 1977-78 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर सभ्यता को भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है और ताम्रवती नगरी आर्य सभ्यता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है मछली पकड़ने का कांटा। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता के मकान किससे निर्मित है? तो पत्थरों से। पत्थरों से निर्मित हैं गणेश्वर सभ्यता के मकान। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त मर्दभांडों को क्या कहा जाता है? तो कर्पण वर्णी के नाम से जाना जाता है गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए मर्दभांडों को। अगला प्रश्न है, पुरातात्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को। यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरी सभ्यता कहाँ स्थित है? तो नगरी सभ्यता नगरी चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला प्रश्न है, नगरी का प्राचीन नाम क्या था? तो मध्यमिका। मध्यमिका नगरी का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है, मध्यमिका किस जनपद की राजधानी थी? तो सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि मध्यमिका का वर्तमान नाम क्या है? तो नगरी, और नगरी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, नगरी सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? तो D.R. भंडारकर ने। D.R. भंडारकर ने नगरी सभ्यता का उत्खनन किया था। अगला प्रश्न है, गोसुंडी का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नगरी चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है गोसुंडी का शिलालेख। अगला प्रश्न है, नगरी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो नगरी सभ्यता बेड़च नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, अब हम देखते हैं बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बागोर सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था? तो 1967 से 69 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, बागोर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? तो डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने बागोर सभ्यता का उत्खनन किया था। अगला प्रश्न है, महासतियों का टीला किस सभ्यता से संबंधित है? तो बागोर सभ्यता से संबंधित है महासतियों का टीला। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो बागोर सभ्यता से। बागोर सभ्यता से कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले थे। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्न करें। अगला प्रश्न है, आदिम सभ्यता या संस्कृति का संग्रहालय किस सभ्यता को कहा जाता है? तो बागोर सभ्यता को। बागोर सभ्यता को आदिम सभ्यता या संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अपने एक दोस्त को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोठारी नदी के किनारे स्थित है बागोर सभ्यता। अगला प्रश्न है, बेराट सभ्यता। अब हम देखते हैं बेराट सभ्यता के बारे में। बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है।
अगला प्रश्न है, बेराट सभ्यता का उत्खनन कब किया गया है? तो 1936-37 ईस्वी में बेराट सभ्यता का उत्खनन किया गया और बेराट सभ्यता जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराट सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने बेराट सभ्यता का उत्खनन किया था। अगला प्रश्न है, बेराट किस जनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी बेराट, जिसे वर्तमान समय में विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? तो बेराट सभ्यता से संबंधित है। बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी। अगला प्रश्न है, बाबरू का शिलालेख किस पहाड़ी से प्राप्त हुआ? तो बाबरू का शिलालेख बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बेराट सभ्यता कहाँ स्थित है? तो बेराट सभ्यता विराटनगर जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरू शिलालेख किसने उत्कीर्ण करवाया था? तो बाबरू का शिलालेख अशोक ने लिखवाया था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष किस पहाड़ी से प्राप्त हुए थे? तो बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए भारत में। ठीक है, यहाँ राजस्थान नहीं, भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष बीजक पहाड़ी से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, दयाराम साहनी के अनुसार यहाँ के मंदिर व स्तूपों को किसने ध्वस्त करवाया था? तो हूण शासक मिहिरकुल ने। अगला प्रश्न है, सूती कपड़े में बंदी 37 मुद्राएं किस सभ्यता से मिली थी? तो बेराट सभ्यता से। बेराट सभ्यता से 37 मुद्राएं मिली हैं। अगला प्रश्न है, शंख लिपि के साक्षी किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो शंख लिपि के साक्षी बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो बेराट सभ्यता से। यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेराट सभ्यता से महाभारत के अवशेष प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, सोनारी सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो सोनारी सभ्यता झुंझुनू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, सोनारी सभ्यता का उत्खनन कब किया गया था? तो 1980-81 ईस्वी में सोनारी सभ्यता का उत्खनन किया गया। अगला प्रश्न है, लोहे अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? तो सोनारी सभ्यता से। अगला प्रश्न है, सोनारी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो सोनारी सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो रेड सभ्यता टोंक जिले में स्थित है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ढील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? तो रेड सभ्यता ढील नदी के किनारे टोंक जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का टाटा नगर किस सभ्यता को कहा जाता है? यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड टोंक सभ्यता को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया में अब तक सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? तो रेड सभ्यता से। रेड सभ्यता से एशिया में अब तक सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, गिलूण सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो गिलूण सभ्यता राजसमंद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, गिलूण सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनास नदी के किनारे स्थित है गिलूण सभ्यता। अगला प्रश्न है, गिलूण सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? तो प्रोफेसर ब्रजवासी लाल। अगला प्रश्न है, गिलूण सभ्यता का उत्खनन कब किया गया? तो 1957-58 ईस्वी में। 1957-58 में गिलूण सभ्यता का उत्खनन किया गया। अगला प्रश्न है, रंगमहल सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो रंगमहल सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है और रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, रंगमहल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था?
तो डॉक्टर हेनारिड के निर्देशन में रंगमहल सभ्यता का उत्खनन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमहल सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, पीलीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो पीलीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता व रंगमहल सभ्यता यह तीनों हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बालाथल सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बेड़च नदी के किनारे स्थित है बालाथल सभ्यता। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले में बेड़च नदी के किनारे स्थित है। नोहे सभ्यता कहाँ स्थित है? तो भरतपुर जिले में। अगला प्रश्न, नोहे सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो रूपारेल नदी के किनारे स्थित है नोहे सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजियाना सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है ओजियाना सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजियाना सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो खारी नदी के किनारे स्थित है ओजियाना सभ्यता। अगला प्रश्न है, सोनती सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो सोनती सभ्यता बीकानेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, अमलानंद घोष ने किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम की संज्ञा दी है? तो अमलानंद घोष ने सोनती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है, कुराड़ा सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो पर्वतसर नागौर जिले में स्थित है कुराड़ा सभ्यता। तो आज हमने बहुत ही कम समय में 100 प्रश्नों को कवर किया है। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने ही एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।